मथुरा के छाता क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है। मायके पक्ष ने पति और उसके भाइयों पर जहर देकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। पूरा मामला छाता क्षेत्र की शिव कॉलोनी का है, जहां रहने वाली जयंती नाम की विवाहिता की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर जयंती को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। उनका कहना है कि पति सुनील आए दिन नई मांगें करता था और विरोध करने पर मारपीट और झगड़ा करता था। बताया जा रहा है कि 12 मई को अचानक जयंती की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में के डी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 2 दिन तक चले इलाज के बाद 14 मई को उसकी मौत हो गई। मायके पक्ष का आरोप है कि यह सामान्य मौत नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या है। परिजनों का कहना है कि जयंती को जहर देकर मारा गया है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं पूरे इलाके में भी मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस दहेज उत्पीड़न और हत्या के आरोपों की गंभीरता से जांच कर रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक बेटी की मौत और पीछे छूट गए कई सवाल। क्या यह सचमुच हादसा था या फिर दहेज की आग में एक और जिंदगी बुझा दी गई? सर, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। रहने वाले? मैं राधा निवास वृंदावन का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है जो आप यहाँ पे हॉस्पिटल पे आए हुए हैं? सर, समस्या ये है कि मेरी बहन को 12 तारीख की घटना में सेल्फोस खिलाया गया है ज़बरदस्ती रूप से, और उसको बहुत ही बड़ी यहाँ ले गया है। आज उसके उपचार के दौरान मृत्यु हो चुकी है। सर, किन लोगों ने जहर खिलाया है? उसके ससुराल जरिए में। ऐसा तो नहीं है किसी दबाव में आप आरोप लगा रहे हो, सिर्फ खुद खाया? नहीं सर, नहीं सर, कोई दबाव नहीं था। वो लगभग 18 साल से, पिछले 18 साल से पीड़न बराबर कंटिन्यूस झेल है। जिस दिन से शादी होकर घर में गई है, एक दिन उसने चैन से नहीं काटा दोनों बहनों ने। तो कितनी उम्र रही होगी आपकी बहन की? लगभग 33-32 साल। शादी को कितने साल हो गए? मतलब शादी को 70 साल हो गए। 17-18 साल से इसी तरह से टॉर्चर किया? बिल्कुल बराबर। आज हम इतने परेशान हो चुके थे कि आज उन्होंने इसका एंड ही कर दिया। तो पहले 17 साल तो परेशान थे, तो कहीं उन्होंने कानून का सहारा नहीं लिया? कई बार पंचायत हुई है। महिला थाने में 18-19 में जो सन था, उस टाइम पे महिला थाने में चला था विवाद ये, और कई बार पंचायतों का विवाद चला था। और अब भी 12 तारीख का ये घटना थी, लेटेस्ट परसों जो घटना हुई है। सुबह लड़की को, जयंती को, उसके परिवार वालों ने मिलकर सुबह 8 बजे उसके साथ मारपीट चालू कर दी। ना कुछ बात पे, घरेलू विवाद में छोटे मोटे। टॉर्चर क्यों करते थे उस बेटी के लिए? अब पता नहीं सर, भैया ये क्यों, कुछ तो इनकी डिमांड थी। अभी लेटेस्ट डिमांड आने लगी इनकी कि इनका पवन का एक मकान बना है जहाँ वो काम करते हैं, उसमें कुछ काम अधूरा। इधर कुछ दिन पहले इनकी माताजी का बीमार हुई है कुछ, तो उसके और इलाज में कुछ पैसे की उनको जरूरत थी। तो ये अब नई चीज़ निकल, अब तक तो ऐसी छोटी मोटी बात होती थी, अब नई चीज़ आने लगी लड़कियों के साथ में कि तू कुंडल लेके आते पियर से, उस दिन कुंडल खुचा के छीन के ले जा रहा था। यानी कि आपका आरोप है वो दहेज की मांग कर रहे थे? अब लेटेस्ट होने लगी थी इनकी फिलहाल में। अब तो वो परिवार की खुद ही संलिप्त, तो परिवार में शामिल हो चुकी है। 17 साल हो गए शादी को, बहुत लंबा पीरियड है। हाँ, नहीं बीच में अब तो लड़कियों से ये कह रहा था तू 2 लाख रुपए लेके आ, 2 लाख रुपए लेगा इलाज के लिए। तो अब इनको जहर खिलाया गया है, वो किन किन लोगों ने खिलाया है? सर, ये इसमें जो समझो कि ये पवन और सुनील की मुख्य भूमिका रही है, इनके दोनों भाइयों की। हाँ। और परिवार वालों का नहीं, परिवार का इनका सबका सहयोग है। आपका आरोप है कि पूरे परिवार का सहयोग है? हाँ। आज बेटी जिंदा है क्या हुआ है? सब मर चुकी है। आज 14 तारीख को है, आज बेटी ने अपने प्राण त्याग दिए। कितने बजे सुबह? करीब 8-8:30 बजे। अब आप क्या चाहते हैं? सर, मैं तो ये चाहता हूँ इन पापियों को इनके किए की बहुत ही घृणित सजा मिले। ये समझ जाए कि हाँ भाई, किसी की बहन बेटी को परेशान करना कितना गलत बात। क्या नाम है आपका? कैलाश शर्मा। कहाँ के रहने वाले? वृंदावन। क्या घटना घटी आप जो केडी मेडिकल पे आए हैं? सर जी, मेरी बहन थी, छाता ब्याई थी सुनील के यहाँ शिव कॉलोनी, और उन्होंने मेरी बहन को मारा पीटा सुबह। उसके बाद बहन छाता थाने में गई थी
रिपोर्ट लिखा के आई थी। शाम को उसने 1 से 51 बंद कर दिया था इंस्पेक्टर साहब ने। उसके बाद उन्होंने शाम को छूट के आया और मेरी बहन को बहुत मारा। उसके जेठ ने, उसके बड़े जेठ ने, उसकी जेठानी, उसके जेठ का लड़का था, और उसको हाथ पकड़ के छत पे ऊपर जाके और लुटिया में पानी घोल के और उसको सेल पास करवा दिया गया था, और आज उसकी डेथ हो गई है। क्या नाम है आपकी बहन का? जयंती शर्मा। उनके पति का क्या नाम है? उसके सुनील है। तो ये घटना कितनी तारीख की है? 12 तारीख सर की। ये घटना 12 तारीख को लगभग शाम को 7 बजे की घटना है। कितने तारीख की घटना है? 12 तारीख की। तो अब कितने दिन पहले यहाँ पे भर्ती गए? सरकारी हॉस्पिटल गए थे या सीधे केडी आए थे? सर 1 से 2 पे मेरी बड़ी बहन ने 112 नंबर पे मेरी बड़ी बहन ने फ़ोन किया था, और 112 नंबर पुलिस लेके आई है इसको यहाँ पे। तो किस वजह से उनको जहर दिया गया? आप आरोप लगा रहे हैं कि परिवार वालों ने जहर दिया, तो किस वजह से उनको? सर ये पीड़न लगभग ये 17 साल से उसके साथ के अंदर 1 साल मैंने 2.5 साल रखी थी, एक बार 11 महीने रखी थी, एक बार 1 साल रखी थी। बार बार यही पैसे मांगा, 2 लाख रुपए मांगता है। उसे कान का कुंडल तोड़ लिया और मारपीट, हर बार मारपीट, कमाने जा या कुछ ऐसा कर, और अलग अलग लालचन लगाते रहते हैं। और उसके साथ उसकी जेठानी, सब लोग एक साथ एक ही व्यवहार रहते हैं। मेरी बड़ी बहन भी, दोनों बहनों को मैंने 2.5 साल रखा था, और आज बड़ी बहन ने ही फ़ोन किया और उन्होंने किसी ने बचाया भी नहीं, और उसको सड़क पे 20 सड़क पे मारा। और ना उसकी आस पड़ोस में चचिया सास वगैरह सब रहती हैं, कोई नहीं, सब दांत हंसते रहते हैं और कोई बुलाता है बचाने को। तो 12 तारीख की घटना है। 12 तारीख से अब तक इसी हॉस्पिटल में भर्ती थी, तो आज उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। हाँ जी सर, आज उनकी डेथ हो चुकी डेथ हो चुकी है। अब आप क्या चाहते हैं? सर हम तो न्याय चाहते हैं। मैं एक कानून से भीख मांगता हूँ, इस मेरी बेटी के लिए, मेरी बहन के लिए एक न्याय मिले, उन पापियों को सख्त सख्त सजा मिले। आप क्या लगते हैं उस बेटी को? मैं इसका भाई लगता हूँ।